सत्यापित ज्ञान 14। मानव जीवन एक अनबुझी पहेली। अभी तक हमने जो बातें कही हैं, जिस सत्य ज्ञान का विस्तार किया है, पुरातन योग एवं बहुप्रचलित योगा में भेद बताया है कि संपूर्ण पुरातन योग में वस्तुतः मन केंद्र में है और मन के द्वारा ही एक ओर शरीर का ज्ञान तथा दूसरी ओर आत्मा का ज्ञान संभव होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के द्वारा ही परमात्मा से युक्त होना कहा है। पुरातन योग द्वारा ही सुखमय जीवन प्राप्त होने की बात कही है। इनकी समीक्षा करके यदि आप पुनर्विचार करेंगे तो निसंदेह आप हमारी इस बात से सहमत हो जाएंगे कि पुरातन योग का आश्रय लिए बिना परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी और परमानंद के बिना राम की प्राप्ति नहीं होगी। हमारे वक्तव्य को ध्यान पूर्वक सुने। हमने पहले भी आप में अंतःस्थित जीवन के विषय में कुछ चर्चा की है। आज यदि हम आपसे पूछें कि जीवन क्या है, कैसा है, कहाँ से है, क्यों है और इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप निरुत्तर होंगे और हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर देने में संभवतः सक्षम नहीं होंगे। यदि उत्तर दे सके तो आपको स्वयं यह समझ लेना होगा कि आप साधारण मानव से भिन्न एक उत्थित आत्मा हैं। जैसे ईश्वर के विषय में अनेकानेक पवित्र परंतु हास्यास्पद शब्दों जैसे अनंत, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक आदि का प्रयोग करके आप उनका बखान करते हैं, वैसे ही यदि हम आपसे आपके अंदर गतिशील जीवन के विषय में कुछ पूछेंगे तो या तो आप निरुत्तर होंगे या अलंकृत एवं हास्यास्पद शब्दों में जीवन का बखान आरंभ कर देंगे। हम कहना यह चाहते हैं कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव में आने वाले जितने भी ज्ञान हैं वह सब अज्ञान है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी वस्तु या पदार्थ को हम जैसा देखते हैं और समझते हैं, वस्तुतः वे सब यथार्थतः उससे भिन्न होते हैं। जिसे हम पानी कहते हैं वह वस्तुतः हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के संयोग से उत्पन्न है। हम आप यह जानते हैं कि स्थूल पदार्थ ऊर्जा द्वारा पंच महाभूतों के संयोग वियोग से निर्मित है। कैसे यह बता पाना संभव नहीं होता है। ये समस्त पदार्थ परिवर्तनशील होते हैं, परंतु क्यों, यह बता पाना भी संभव नहीं है। यह विचित्र क्रिया परिवर्तनशीलता हमें काल या समय का बोध कराती है और काल के लगातार गतिशील रहने के कारण परिवर्तन का लगातार होना भी प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत है। पृथ्वी पर अन्य पदार्थों की भांति स्थूल मानव देह भी काल के कारण प्रतिक्षण परिवर्तनशील है,
और इसलिए अंततः मृत्यु को प्राप्त करती है। याद रहे, मृत्यु केवल इस देह की होती है, इसको सतत चलाने या गति देने वाले जीवन की नहीं। इसीलिए जीवन को भगवत अंश कहते हैं, क्योंकि जीवन मृत्यु के बाद भी कहीं न कहीं चलता रहता है और अनेकानेक बार मानव देह के रूप में जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त होता है। मानव में जीवन या अन्य कोई जीवन ईश्वर की तरह अदृश्य, अज्ञात एवं अगोचर है। सूक्ष्माति सूक्ष्म कहा जाता है, क्योंकि अदृश्य रहकर भी अनेकानेक रूपों में क्रियाशीलता प्रदान करने वाली ऊर्जा का संचार करता है। पृथ्वी पर विद्यमान अनेकानेक जीवन में सर्वोत्तम जीवन मानव जीवन है, क्योंकि अकेले मानव में जीवन को भगवदंश आत्मा का नाम दिया जाता है। योग एवं अन्य शास्त्रों में मानव जीवन की महत्ता का जो गुणगान किया गया है, वह इसमें विद्यमान क्षमता को उजागर करने के ध्येय से किया गया है। मानव देह अकेली ऐसी देह है जिसे प्रयुक्त कर आध्यात्मिक चेतना का विकास कर मानव स्वयं को अति मानव, देवता, शिवत्व एवं ईश्वरत्व को प्राप्त होने की क्षमता रखता है। सीधा सा प्रश्न यह होगा कि यह सब कैसे प्राप्त किया जाए। सीधा सा उत्तर यह होगा कि आत्मिक उत्थान के द्वारा। पहले कहा है कि आत्मिक उत्थान के लिए मानव को जगत में जागतिक क्रियाकलापों के साथ अपने लिए कुछ समय निकालकर पुरातन योग साधना के सत्यापित मार्ग पर चलकर अपने विचारों पर आधिपत्य प्राप्त कर धीरे धीरे उन्नत होते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी। जिस प्रकार जगत में किसी कार्य की सिद्धि के लिए किसी विशेष प्रकार के विचार एवं कर्म का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार आत्मिक उत्थान के लिए भी अपने विचारों एवं कर्म का यथोचित चुनाव करना होता है। पृथ्वी पर समस्त मानव में एक अद्वितीय इच्छा सुखमय जीवन की सदैव बनी रहती है, परंतु मृग तृष्णा की भांति इसकी प्राप्ति नहीं होती है। नानक दुखिया सब संसार, नानक भी सबको दुखी देखकर ऐसा कह रहे हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेकानेक तत्वदर्शियों एवं संतों का भी यही कथन है। यह सत्य है, परंतु चिंतन का विषय है कि मानव देह का निर्माण जब शास्त्र आनंदमय कोश से बतलाते हैं, फिर मानव सदैव दुख क्यों भोगता है। मानव वस्तुतः आनंद का प्रतिरूप है, तथापि और दुख का भागीदार है, ऐसा क्यों है? यदि आप हमसे पूछें तो हम इसे मानव की अज्ञानता कहेंगे।
मानव का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि उसे इस सत्य का ज्ञान ही नहीं है कि वह आनंद का स्वरूप है और इसलिए कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर पाता। जन्म के साथ ही समझ के आते ही बालक अपने चारों ओर सबको दुख आक्रांत देखता है और अचेतन रूप से इसे ही स्वीकार कर लेता है और तदनुसार अपना निर्माण करता रहता है। बालक में अपने कर्म आरंभ करने की अवस्था प्राप्त होने पर वह भी सबकी तरह माया जाल में लपेटा जाता है। फलस्वरूप अपने आनंदमय कोश से दूर होता जाता है तथा अन्यों की तरह स्वयं भी सांसारिक क्रियाकलापों में रुचि लेने लगता है। बस यहीं से उसकी सुख से दूरी तथा दुख से नज़दीकी बढ़ती जाती है। जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए औंधे मुँह संसार की धारा के साथ बहने लगता है। अपने आनंदमय कोश या आत्मा से इतनी दूर चला जाता है कि वापस कभी स्वप्न में भी आत्मा का ख्याल नहीं आता है। सुख से वंचित हो जाता है। आप हमसे पूछें या ना पूछें, हम आपसे पूछ लेते हैं कि इसका निदान क्या है। हम तो अपनी बात सत्य होने के कारण सीधे सीधे सरल शब्दों में व्यक्त करते हैं और यहाँ भी सरल शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि दुख से दूरी बढ़ाने और सुख से निकटता प्राप्त करने के लिए आत्म चेतना प्राप्त करनी होगी, आत्मोत्कर्ष प्राप्त करना होगा, जिसके लिए वापस आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा अथवा आत्मा के समीप बैठना होगा। उपासना का यही सही अर्थ है, उप मायने समीप तथा आसन मायने बैठना। आप हमसे पूछें न पूछें, हम आपसे पूछ लेते हैं कि यह उपासना कैसे करनी चाहिए। केवल लेटेंट लाइट कल्चर संस्था आपके इस प्रश्न का सटीक उत्तर देने में सक्षम है, क्योंकि सन 1905 से लेकर आज तक यह संस्था गुप्त रूप से ऐसे ही लोगों के उत्थान में लगी है जो वस्तुतः अपना आत्मिक या आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं। इसके लिए संस्था के पास भगवद गीता एवं अन्य योग शास्त्रों द्वारा सत्यापित ज्ञान एवं प्रायोगिक योग साधना परंपरागत योगियों द्वारा प्राप्त है। आज भी तिरुनेलवेली स्थित दक्षिण भारत के परंपरागत सिद्धों से प्राप्त सत्य ज्ञान के विस्तार एवं उनके द्वारा प्रदत्त साधन प्रणाली का अनुसरण करते हैं। एकांत और अकेले में साधना के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक साधक के साथ संबंध रखते हैं। उसके उत्थान में आवश्यक निर्देश एवं साधना में उत्तरोत्तर गति के लिए आवश्यक परिवर्तन करते रहते हैं। अष्टांग योग के किसी एक अंग को लेकर जीवन पर्यंत उसे ही करते रहें, ऐसा भ्रम, छद्म
योगियों द्वारा फैलाया गया है, जो हमारे हिसाब से निंदनीय है। योग को 8 अंगों में विभक्त करने का अर्थ यह नहीं लिया जाना चाहिए कि हम 8 में से किसी भी एक अंग को अंगीकार कर योग द्वारा वर्णित लाभ प्राप्त कर लेंगे। सत्य तो यह है कि क्रमबद्ध तरीके से एक एक अंग में सिद्धि प्राप्त किए बिना यदि उसके आगे के किसी अंग को प्रायोगिक व्यवहार में लाने की चेष्टा करेंगे तो यह संभव ही नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण योग तभी सिद्ध होगा जब उत्तरोत्तर गति करते हुए प्रत्येक अंग के बाद वर्णित उसके फल की प्राप्ति हो रही है। इसका निरीक्षण करते रहेंगे। लेटेंट लाइट कल्चर संस्था उपर्युक्त सभी तथ्यों का आकलन करते हुए साधक की उत्तरोत्तर गति होती रहे, इसका विशेष ध्यान रखती है। जैसा पहले कहा है, हम कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही कार्य करते हैं और उतने ही लोगों को संस्थान में प्रवेश देते हैं जितने संस्था के आचार्यों की देखरेख में समुचित प्रगति करते रहें। देखने में आता है कि बहुतायत से लोग अध्यात्म में रुचि इसलिए रखते हैं, आध्यात्मिक पुरुषों के पास इसलिए जाते हैं ताकि उनकी लौकिक कामनाओं की पूर्ति हो जाए। यह सत्य है। यदि सिद्ध पुरुष किसी के लिए उसकी कामना की पूर्ति की इच्छा कर ले तो पूर्ति हो जाएगी, परंतु ऐसा सदैव ही होगा यह नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक बात अवश्य है कि किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से प्रायोगिक साधना का सत्य मार्ग प्राप्त कर उस पर स्वयं चलकर आत्मोत्थान प्राप्त कर वह अपनी लौकिक कामना की पूर्ति कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए किसी लौकिक कामना की पूर्ति के लिए अध्यात्म में प्रवेश प्राप्त कर गति करने पर कामना की पूर्ति होती है या नहीं होती है, इस बात को अलग रखकर यदि आप थोड़ा चिंतन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि थोड़ी साधना करने से भी आपके विचारों और कर्मों में जो परिवर्तन आ रहा है वह आपको अध्यात्म में अवश्य ही प्रेरित करेगा, जिसके फलस्वरूप आपको सुख की एक झलक प्राप्त हो सकती है और वह आपको आपके आध्यात्मिक उत्थान का श्री गणेश करा सकती है। मृत्यु जीवन की नहीं होती यारों, मृत्यु देह की होती है जानो प्यारों। मृत्यु नए जीवन का सूत्रपात है यारों, हम मरते नहीं हैं यह जान लो प्यारों। गुरुजी, क्या किसी क्रिया के करने से गति प्राप्त होती है? कोई भी क्रिया करते हैं तो क्रिया के द्वारा परिवर्तन उत्पन्न होता है। क्रिया आरंभ करने एवं परिवर्तन उत्पन्न होने के अंतराल को ही गति कहते हैं। इसे ही समय भी कहते हैं।
सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर सुबह, इस तरह के परिवर्तन हमें समय का बोध कराते हैं। बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक का सफर समय की गतिशीलता का परिणाम है। समय बलवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय का प्रयोग करके ही आप अपने लिए निर्माण का कार्य करते हैं। गुरुजी, पतंजलि अष्टांग योग को थोड़ा सा विस्तार से समझाने का कष्ट करेंगे? धंधा करने वालों ने अष्टांग योग का भी धंधा करके कमा लिया। अष्टांग का अर्थ ही है 8 अंग। जैसे शरीर के अनेक अंग हैं, परंतु शारीरिक किसी क्रिया को करने के लिए आवश्यक अंगों का प्रयोग करके ही क्रिया की जा सकती है। वैसे ही योग प्राप्ति के लिए 8 अंगों में क्रमबद्ध तरीके से सफलता प्राप्त करते हुए योग की प्राप्ति होती है। किसी एक अंग, आसन या प्राणायाम या धारणा को न अकेले किया जा सकता है और न ही ये अकेले कोई फल देने में सक्षम होंगे। आसन पर बैठकर प्राणायाम के बाद तथा 7 प्रत्याहार के बाद धारणा में उत्तीर्ण होने पर ध्यान तथा ध्यान में उत्तीर्ण होने पर समाधि प्राप्त होती है। कोई सीधे न धारणा कर सकता है और न ही ध्यान। समझ रहे हो?